इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के लट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि किस हिंदी वाक्य के अंश को या हिंदी वाक्य को प्रेजेंट टेंस या लट लकार कहेंगे। तो मित्रों, जिस हिंदी वाक्य के मेन वर्ब के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि रहेगा तो उसको प्रेजेंट टेंस हम लोग समझेंगे। संस्कृत में लट लकार। तो हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, जैसा कि हम लोग इस टेबल में देखेंगे। वचन हम लोग देखेंगे। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मित्रों, इस चार्ट को गौर से देखने से मालूम चलता है कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है, इसके एक वचन में सह, सह या सा मीन्स वह होता है। सह पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में तौ, जिसका हिंदी होता है वे दोनों। प्रथम पुरुष के ही बहुवचन में होता है ते, जिसका हिंदी होता है वे लोग। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में देखेंगे तो मध्यम पुरुष के एक वचन में मित्रों होता है त्वम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तुम। और मध्यम पुरुष के द्विवचन में होता है युवाम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तुम दोनों। मध्यम पुरुष के ही बहुवचन में होता है यूयम, जिसको हिंदी में हम लोग तुम लोग बोलते हैं। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे मित्रों, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, जिसका हिंदी मैं होता है, द्विवचन में अवाम, जिसका हिंदी हम दोनों होता है, और बहुवचन में वयम, जिसका हिंदी हम लोग होता है। मित्रों, हम लोग देखेंगे कि जैसे इंग्लिश में वर्ब के अंत में एस, ईएस, आईएनजी, ईडी वगैरह सब लगाया जाता है, उसी तरह संस्कृत में भी कुछ सफिक्स होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया के अंत में, धातु के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु में ती लगता है, द्विवचन में तह लगता है और बहुवचन में अंति लगता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में सी लगता है, द्विवचन में थ लगता है और बहुवचन में थ लगता है। उत्तम पुरुष के एक वचन धातु रूप में आमी लगता है, द्विवचन में आवह लगता है और बहुवचन में आमा लगता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
वह घर जाता है। वह का संस्कृत हो गया सह, सह घर का हो गया गृहम, और जाना का होता है गच्छ। अब इसमें धातु रूप क्या जोड़ेंगे, तो वह स के पास चलेंगे और हम लोगों को मिलेगा ती। स के नीचे गौर से देखिए ती है धातु रूप, इस पर ती जोड़ देंगे, गच्छति, गच्छति। वह घर जाता है, सह गृहम गच्छति। आगे एग्जाम्पल देखिए, वे सब घर जाते हैं, वे सब घर जाते हैं। तो वे का हो गया ते, घर का हो गया गृहम, और जाना का हो गया गच्छ। गच्छ में अंति लगा हुआ है, क्योंकि ते के नीचे देखिए धातु रूप क्या है, ते के नीचे धातु रूप, ते के नीचे धातु रूप अंति है, इसलिए यहाँ पर गच्छन्ति हो गया है। तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। त्वम गृहम गच्छसि, गच्छ में सी क्यों लगा है, क्योंकि त्वम के नीचे धातु रूप सी है, त्वम के नीचे धातु रूप सी है। ये देखिए, इस प्रकार हम लोग लट लकार का अनुवाद हिंदी से संस्कृत में करते हैं। अब बात रह गई याद करने के मित्रों, तो इसको जो है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, तीता अंति सीथ थ हामी हावह आमह। और इस प्रकार धातु रूप याद रहेगा, पुरुष याद रहेगा, तो हम लोग आराम से धातु में धातु रूप लगाकर इसका अनुवाद कर सकते हैं। थैंक यू।